नया टॉपिक अजर्शंस एंड रीजन। जो बच्चे आज से ज्वाइन किए हैं वो इसी टॉपिक से ज्वाइन करें बच्चे। जो आपके टॉपिक छूट गए हैं इसके पहले वाली बैच में कवर होंगे। ओके, हेलो, जो बच्चे आज से ज्वाइन किए हैं। ओके, चलें हम बात करते हैं बच्चों अजर्शंस एंड रीजंस की। अजर्शंस एंड रीजंस क्या होते हैं अगर मैं बात करूं तो एक तरह की लॉजिकल रीजनिंग कि ऐसा क्यों होता है। कोई भी चीज होती है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजंस होते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं आपने सीएस क्यों ज्वाइन किया, अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं आपसे आपने सीएस क्यों ज्वाइन किया तो इसके पीछे कोई रीजन होगा कि नहीं। क्यों सीएस ज्वाइन किया, पक्का इसके पीछे कोई रीजन रहा होगा तब तो आपने सीएस ज्वाइन किया, नहीं तो आप सीएस ज्वाइन नहीं करते। बोलो, कोई भी चीज एनीथिंग कुछ भी होता है तो हर चीज के पीछे एक ना एक रीजन जरूर होता है, एक ना एक रीजन जरूर होता है, ये बात ध्यान रखना। क्लियर, विदाउट रीजन कुछ भी नहीं होता। बोलो, हम कुछ भी करें, स्कूल क्यों जाते हैं उसके पीछे भी एक रीजन है, एग्जाम क्यों देते हैं उसके पीछे भी एक रीजन है। बोलो, हर एक अजर्सन के पीछे कुछ रीजंस होते हैं। अब बच्चों इस चैप्टर के अंदर दो तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो ये जीके बेस्ड क्वेश्चन। जीके बेस्ड क्वेश्चन मतलब जहां पर आपको जनरल नॉलेज रखना पड़ेगा। जनरल नॉलेज रखना पड़ेगा मतलब जैसे मैं आपसे बोलूं सचिन तेंदुलकर को गेम खेलना पसंद है क्योंकि उसको क्रिकेट पसंद है। सारे बच्चे बताओ, यहां आपको पता है सचिन तेंदुलकर क्या खेलता है, फटाफट बोलो, क्रिकेट। तो आपको ये लॉजिक पता है कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलता है, दैट इज अ जीके। ये जीके बेस्ड क्वेश्चन हो गया जिसमें आप सचिन के बारे में जानते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपसे पूछा जाएगा तो आप उस पर्सन के बारे में या उस चीज के बारे में जानते होंगे। क्लियर है कि नहीं, बोलो। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके आंसर जीके पर बेस्ड होंगे। अगर आपका जीके अच्छा है तो आप आंसर दे दोगे, कोई दिक्कत नहीं। कुछ ऐसे होंगे जो जीके पर बेस्ड नहीं होंगे, आपको एक स्टोरी सुनाई जाएगी और उस स्टोरी के बिहाफ पर आपको आंसर्स देना रहेगा। मतलब एक पूरा पैराग्राफ दिया रहेगा, उस पैराग्राफ को पढ़ो फिर आंसर दो। समझ में आया, बोलो। वो क्वेश्चंस जो होंगे उसमें आपको जीके की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ उस पैराग्राफ में जो लिखा है वो सही है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक पैराग्राफ दिया आपको कि गांधी जी के 4 बच्चे थे, उनमें से एक डॉटर थी। तो अगर मैंने ये बोला है ना 4 बच्चे थे एक डॉटर थी, तो आपको मान लेना है 4 बच्चे और एक डॉटर ही होगी। आप 5वां अज्यूम नहीं कर सकते, भले उनके 5 बच्चे थे। क्लियर है कि नहीं, बोलो। मैं बोलूं सचिन तेंदुलकर शतरंज खेलता है तो आपको मान लेना सचिन तेंदुलकर शतरंज खेलता है, क्योंकि मैं पैराग्राफ में दे रहा हूं। समझ में आया कि नहीं, फिर उसमें जो लिखा है वो सही है, कोई दिक्कत नहीं। पैराग्राफ वाले आंसर्स जब आप सॉल्व करोगे तो उसके अंदर जो पैरा के अंदर दिया हुआ है वही आपके लिए फुल एंड फाइनल होगा, आपको उसमें अपना लॉजिक नहीं लगाना। लेकिन जब जीके बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो वहां आपको जीके काम करना पड़ेगा। क्लियर, बोलो। तो क्वेश्चंस आर 2 टाइप, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चंस कैसे आएंगे अब जरा उसकी चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चंस कैसे आएंगे तो चलो एक बार मैं क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन कर लेता हूं। क्वेश्चंस कैसे आएंगे कि बेटा आपको एक अजर्शंस दिया रहेगा और उसका एक रीजंस दिया रहेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मैं आपसे बोल रहा हूं कि जॉन इज गेनिंग वेट बिकॉज जॉन स्लीप ऑल द टाइम। मैंने एक सेंटेंस बोला, आप जॉन को आप जानते हो क्या, पहले तो ये बताओ। नहीं, लेकिन जॉन के बारे में मैंने आपको एक स्टोरी बताई। क्या स्टोरी बताई, जॉन इज गेनिंग अ वेट। जॉन जो है वो क्या कर रहा है, फटाफट बोलो, वेट गेन कर रहा है, मतलब उसको मोटापा आ रहा है। क्लियर है कि नहीं, बोलो। बिकॉज जॉन स्लीप्स ऑल द टाइम, क्योंकि जॉन जो है वो हमेशा सोता रहता है। ध्यान से समझना बच्चों, बिकॉज जॉन जो है वो हमेशा सोता रहता है। यहां पर एक अजर्सन है और दूसरा उसका रीजन है। अजर्सन क्या है, अजर्सन ये है कि जॉन इज गेनिंग द वेट, मतलब जो रिजल्ट होता है वो कहलाते हैं अजर्संस। वो क्या कहलाते हैं, फटाफट बोलो, अजर्संस। रिजल्ट किसके कारण आएंगे, कुछ किया होगा इसने तब तो वो रिजल्ट आया। बोलो आया ना, बोलो। तो जो
काम करने के कारण रिजल्ट आया, वो काम करना क्या कहलाता है, फटाफट बोलो, रीजन। वो कहलाएगा रीजन। जो आप कर रहे हो वो रीजन है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एग्जाम देने जाओगे तो रिजल्ट आएगा, आएगा कि नहीं, बोलो। तो एग्जाम देने गए, ये क्या है, रीजन। अजर्सन क्या है, क्या आया, फटाफट बोलो, रिजल्ट आया। क्लियर है कि नहीं, बोलो। तो अजर्सन का मतलब समझ में आया। अजर्सन का मतलब क्या हो गया, सारे बच्चे बताओ, किसी तरह का रिजल्ट आना, कि कोई रिजल्ट आया, दैट इज अ अजर्सन। और रीजन क्या है, उस रिजल्ट के पीछे का तथ्य, फैक्ट, उस रिजल्ट के पीछे का फैक्ट क्या है। क्लियर, ओके। तो जो फैक्ट होगा वो रीजन होगा, और जो रिजल्ट आया है वो अजर्संस कहलाएंगे। क्लियर, हेलो, क्लियर हुआ बेटा, वेरी गुड। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूं द स्काई इज ब्लू, स्काई जो है ब्लू दिखता है हमको, दिखता है कि नहीं, बोलो। इट इज अ फैक्ट, इट इज अ रिजल्ट, ये है कि नहीं, बोलो। क्यों दिखता है, इसके पीछे बोल रहे हैं बेटा, ये देखें, क्योंकि ब्लू रेज सेक्टर में एवरीवेयर फैली हुई होती हैं, इसके कारण से आपको स्काई क्या दिखता है, ब्लू दिखता है। समझ में आया, तो इसके कारण बेटा हमको ब्लू दिखता है। ओके, हेलो, सबको समझ में आ गया, वेरी वेरी गुड। आई होप सबको समझ में आ गया होगा इतना, ठीक है। तो बच्चों रीजन यही है, आपको ध्यान रखना है। अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन के क्वेश्चंस कैसे बनेंगे वो आपको समझ में आ जाएंगे, क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। चलो मैं आपको इस चैप्टर की स्टार्टिंग एक स्टोरी से करता हूं। किससे करता हूं बेटा, एक स्टोरी से। अब देखो मैं आपको दो लोगों के बारे में स्टोरी सुनाऊंगा, एक मोहन और एक राम। कौन कौन बच्चों, एक मोहन और दूसरे राम। तो मोहन और राम के लिए मैं आपको एक स्टोरी सुना रहा हूं। तो सारे बच्चे पहले तो वो स्टोरी सुनेंगे अच्छे से, और फिर उसका आंसर्स देंगे, ठीक है। ओके, जस्ट मिनट रुकना बेटा, जस्ट मिनट रुकना। बोला 100 बार बोला है मैंने। तो बच्चों यहां तक क्लियर है सबको, चलें अब जरा यहां स्टोरी सुने। मोहन के बारे में सबसे पहले मैं बता रहा हूं। मोहन की स्टोरी ये है, ही ऑलवेज फेल। मोहन जो है बेटा वो हमेशा फेल हो जाता है, ठीक है। क्यों फेल हो जाता है उसका रीजन बता रहा हूं, बिकॉज ही हेट्स स्टडी। ये पढ़ना पसंद नहीं करता है, बट लव प्ले द गेम, लेकिन खेलना बहुत पसंद है इसको। गेम कोई भी हो सकते हैं, गेम का मतलब ये नहीं कि केवल वीडियो गेम, गेम कोई भी हो सकता है, फुटबॉल क्रिकेट कुछ भी हो सकता है। क्लियर, बोलो। मतलब फोटो में आपको वीडियो गेम दिख रहा है, इसका मतलब वो केवल वीडियो गेम नहीं खेलता है, ये बात ध्यान रखेंगे। लेकिन गेम्स बोला मतलब गेम का मतलब कुछ भी हो सकता है। क्लियर है। मोहन हमेशा फेल हो जाता है, क्यों फेल हो जाता है मेरे बच्चों, जल्दी से जल्दी बताओ। क्योंकि उसको स्टडी पसंद नहीं, पढ़ना पसंद ही नहीं, उसको खेलना पसंद है। दूसरी स्टोरी सुना रहा हूं राम की। मिस्टर राम क्या है, मैं आपसे बोल रहा हूं, ही ऑलवेज पास, ये हमेशा पास होता है फर्स्ट डिवीजन। बिकॉज अब देखो फर्स्ट डिवीजन पास होता है, ये अजर्सन हो गया, बोलो। रीजन, अब इसका रीजन क्या है, रीजन ये है, ही लव स्टडी। क्यों, क्योंकि इसको पढ़ना पसंद है, एंड ही ऑल्सो प्ले द गेम, और उसको गेम खेलना भी पसंद है लेकिन पढ़ना भी पसंद है, मतलब इसको दोनों काम पसंद है, इसलिए हमेशा क्या होता है, फटाफट बोल, फर्स्ट डिवीजन पास हो जाता है। क्लियर।
बोलो। इसमें बताओ, इसमें से रीजन कौन सा वाला सही है उसका, पढ़ना पसंद वाला या गेम खेलने के कारण वो फर्स्ट डिवीजन आता होगा? बताओ किसके कारण आता होगा? पढ़ने के कारण आता होगा। ये लॉजिक के कारण आप बता सकते हो कि नहीं? बोलो। तो मैंने अब दोनों के बारे में आपको आंसर बताया। अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे देखो, आपको इस स्टोरी पर क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो राम है, रामा लिख गया, आप राम लिख पढ़ेंगे इसको। राम, राम का मतलब समझ में आ गया? कौन बंदा जो पढ़ाई भी करता है और गेम भी खेलता है। लिखा है राम कम फर्स्ट एवरी ईयर। अब मैं आपसे पहले तो पूछ रहा हूं, बताओ क्या ये अजरसन ट्रू है? पक्का? बिल्कुल, आपको दिख रहा है इट इज अ ट्रू। आपको बस ट्रू और फॉल्स बताना रहेगा। नीचे रीजन लिखा है। रीजन क्या है? राम हेट्स स्टडी। राम फर्स्ट इसलिए आता है क्योंकि वो पढ़ाई करना पसंद नहीं करता। बताओ क्या है? फॉल्स। बस मतलब आपको इस चैप्टर में दो स्टेटमेंट दिए रहेंगे, उन दो स्टेटमेंट के आंसर आपको देना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। क्वेश्चन स्टोरी बेस भी हो सकते हैं और क्वेश्चन जीके बेस भी हो सकते हैं। समझ में आया? जैसे ये क्वेश्चन स्टोरी बेस था, अब यहीं पर मैं आपको बोलता जीके बेस क्वेश्चन। जैसे मैं बोलता सचिन तेंदुलकर प्ले क्रिकेट, इट इज ट्रू और फॉल्स? अब सचिन तेंदुलकर की तो मैंने स्टोरी नहीं सुनाई आपको, लेकिन आपको पता है सचिन तेंदुलकर जो है वो क्या खेलता है? फटाफट बोलो। क्रिकेट खेलता। रीजन बोलता बिकॉज सचिन हेट क्रिकेट। सचिन जो है क्रिकेट को पसंद नहीं करता, तो ये क्या हो जाता? फॉल्स हो जाता। समझ में आया कि नहीं? बोलो। दैट क्वेश्चन इज जीके बेस। तो आपको इस तरह की दो चीजें दी रहेंगी, एक अजर्सन दिया रहेगा, रीजन दिया रहेगा। अब आप जब आंसर लगाओगे इसका, तो आंसर क्या बोलोगे? ए इज ट्रू, मतलब अजर्सन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ये मेरा आंसर हो गया फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन का। क्लियर? अब सेकंड क्वेश्चंस में ले रहा हूं, सारे बच्चे बताएंगे, मेरी स्टोरी बेस्ड ही क्वेश्चंस हैं, ध्यान से सुनेंगे। लिखा है मोहन कम फर्स्ट एवरी ईयर। मोहन हमेशा फर्स्ट ईयर पास होता है। बोलो। स्टोरी में क्या सुनाया था? मोहन फर्स्ट डिवीजन पास होता है क्या? फेल होता है। दैट मीन्स अजर्सन इज फॉल्स। बोलो। नीचे लिखा है रीजन मोहन हेट स्टडीज। मोहन को वेरी गुड, इट इज ट्रू। अब इसका आंसर क्या बनाओगे? अगर मैं इसका आंसर बनाऊं, assertion is false but reason is true। assertion को हम लिखेंगे शॉर्ट में a और रीजन को शॉर्ट में क्या लिखेंगे? r। चलेगा? बोलो। ये आपको एग्जाम में भी a और r ही लिखा रहेगा, पूरा पूरा नहीं लिखा रहता, ठीक है? बोलो। चलें, अब थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा हूं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, दो तो ऊपर हो गए थे रीजन, अब थर्ड क्वेश्चन है राम कम फर्स्ट एवरी ईयर। सही है? ट्रू। नीचे लिखा है राम लाइक प्लेइंग क्रिकेट। राम को क्रिकेट भी पसंद है। बोथ आर ट्रू, दोनों ही ट्रू हैं, क्योंकि मैंने क्या बताया था? राम को दोनों चीजें पसंद है। देखो, गेम खेलना भी पसंद है, पढ़ना भी पसंद है, बताया था स्टोरी में। दोनों ट्रू है। पहली बात तो ये कि दोनों ट्रू हैं। क्लियर है कि नहीं? बोलो। बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, बट यहां पर एक चीज, जब दोनों चीजें ही एक मिनट बेटा, एक मिनट रुक जाओ, मैं एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लूं, उसके बाद फिर आप लोग बोलना। इंपॉर्टेंट पॉइंट, बोथ आर ट्रू, दोनों सही है। बोलो। स्टोरी में दोनों चीजें बताई गई हैं। राम हमेशा फर्स्ट ईयर आता है, ये भी बताया गया है। राम को गेम खेलना पसंद है, ये भी बताया था। गेम कोई भी हो सकते, मैंने आपसे बोला था। क्लियर? बोलो। दोनों ट्रू हैं, लेकिन जब दोनों चीजें ट्रू हो तो यहां एक चीज और बताना पड़ती है, एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन मतलब क्या अजर्सन का रीजन सही एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि वो क्रिकेट खेलता है इसलिए फर्स्ट डिवीजन पास होता है? नहीं, इस कारण से नहीं होता। तो यहां आंसर क्या बनेगा? यहां पहली बात तो हम लिखेंगे बोथ आर ट्रू,
दोनों ट्रू हैं, ए एंड आर बोथ आर ट्रू, दोनों ट्रू हैं, बट जो रीजन है वो सही एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। बात समझ में आ रही कि नहीं, बोलो। तो ये वाला ऑप्शन हमारा टिक होगा, तो ये ऑप्शन हमारा टिक हो जाएगा क्या, कि ए एंड आर बोथ ट्रू, स्टोरी में दोनों बातें बताएंगे, दोनों ट्रू हैं, बट रीजन जो बता रहे हैं असर्शन का वो सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। समझ में आया? इट इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बिकॉज यहां क्या बोल रहे हैं, यहां क्या बोल रहे हैं वो, कि भैया राम फर्स्ट डिवीजन पास होता है, उसका रीजन है कि वो क्रिकेट खेलता है। नहीं, ये सही है कि वो क्रिकेट खेलता है, ये सही है, क्लियर है कि नहीं, बोलो। लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। अब जैसे मैं बोल देता यहां पर, हाँ स्टडी दिया होता तो अभी मिलूंगा, लेकिन स्टडी दिया होता तो वो रीजन भी सही हो जाता। तो बच्चों ध्यान से समझो, अगर क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें एक चीज ट्रू और एक चीज फॉल्स है, तो ऐसे क्वेश्चन के आंसर बहुत इजी है देना। ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, या आर इज फॉल्स ए इज ट्रू, कुछ भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो। लेकिन जब भी दोनों चीजें ट्रू होंगी, जब भी दोनों चीजें ट्रू होंगी, तो आपको एक चीज और देखना पड़ेगी, क्या, एक्सप्लेनेशन, कि वो एक्सप्लेनेशन भी सही दे रहा है, रीजन असर्शन का एक्सप्लेनेशन सही दे रहा है या नहीं, ये भी देखना पड़ेगा। मतलब जैसे मैं आप एक जीके बेस्ड क्वेश्चन यहां पर से पूछूं आपसे, कि सचिन ने सेंचुरी बनाई क्योंकि उसको शतरंज खेलना पसंद है, फॉल्स। समझ में आया कि नहीं, बोलो। तो एक ट्रू एक फॉल्स है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, एक ट्रू एक फॉल्स है। आप बोलोगे सचिन ने सेंचुरी बनाई, ये ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं, सचिन ने सेंचुरी कई बनाई है, लेकिन दूसरा बोल रहा हूं क्योंकि उसको शतरंज खेलना पसंद है, दैट इज फॉल्स। तो यहां रीजन बताने की जरूरत नहीं है, मतलब ये बताने की जरूरत नहीं कि एक्सप्लेनेशन सही है या गलत है। समझ में आया, बोलो। एक्सप्लेनेशन सही है कब बताओगे, जब क्वेश्चन में दोनों चीजें ट्रू आ रही हैं, क्लियर है, बोलो। तो ये बात हमको ध्यान रखना है, और कुछ भी नहीं, क्लियर हुआ बच्चों। अब देखो दूसरा क्वेश्चन यहां पर ले रहा हूं, यहां से आपको और समझ में आ जाएगा। जैसे यहां लिखा है मोहन फेल एवरी ईयर, सारे बच्चे बताओ मोहन फेल एवरी ईयर, ट्रू, मोहन फेल होता है, मैंने ऊपर स्टोरी में बात की थी कि नहीं, बोलो। उसके बाद मैं सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूं, मोहन हेट स्टडी, मोहन को पसंद नहीं थी पढ़ना, ट्रू। अच्छा दोनों ट्रू है। अब मैं आपसे पूछूं क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि मोहन फेल हो जाता है हर साल क्योंकि उसको पढ़ना पसंद नहीं है। सारे बच्चे बताओ क्या ये एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है? तो मेरा ऑप्शन अब क्या होगा, यहां पर देखो मेरा ऑप्शन होगा बोथ ए एंड आर ट्रू, ए और आर दोनों ही ट्रू हैं, और आर जो है इट इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, जो रीजन है वो ए का एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, सही दे रहा है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात, बोलो। तो इस तरह के चार ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। जैसे पहला ऑप्शन रहेगा आपका ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, दूसरा ऑप्शन रहेगा ए इज फॉल्स आर इज ट्रू, दूसरा रहेगा बोथ ए एंड आर बोथ आर ट्रू बट आर इज करेक्ट, सॉरी बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, दूसरा रहेगा ए एंड आर ट्रू बट आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। समझ में आया कि नहीं, बोलो। या एक और ऑप्शन रहेगा, एक और ऑप्शन रहेगा बोथ आर फॉल्स, दोनों ही फॉल्स हैं। जैसे यहां पर मैं बोल देता, जैसे एक स्टोरी के अंदर एक क्वेश्चन और बना देता है यहां पर कि मोहन फर्स्ट डिवीजन पास होता है, क्लियर है, बताओ ये क्या है, फॉल्स, और फिर लिखता रीजन उसका क्योंकि उसको पढ़ना पसंद है, तो दोनों ही फॉल्स हो जाते। तो ऐसे कितने ऑप्शंस आएंगे फटाफट बताओ, 5, 5 में से एक ऑप्शन सही रहेगा, क्लियर है, बोलो। तो जब भी क्वेश्चंस आएगा इसका, जैसे यहां एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, उसका रीजन दिया रहेगा, और नीचे इस तरह के 5 ऑप्शंस दिए रहेंगे। कौन कौन से 5 ऑप्शन, अब देखो पहला ऑप्शन क्या रहेगा, बोथ ए एंड आर ट्रू, और साथ में लिखेंगे आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। समझ में आया, बोलो। सेकंड ऑप्शन रहेगा आर ही बताएंगे ना, रीजन है, मैंने क्या बोला था, रीजन जो है वो अजर्सन पर बेस्ड होगा, अजर्सन इज अ रिजल्ट, उसके लिए क्या किया वो रीजन होगा, तो रीजन हमेशा करेक्ट एक्सप्लेनेशन देगा।
समझ में आया? जैसे मैं बोलूं कि तुमने सीएस इसलिए ज्वाइन किया है तो क्योंकि फ्यूचर में तुमको मनी कमाना है। अब सीएस ज्वाइन किया, ये अजर्सन हो गया। रीजन क्या है? क्योंकि तुमको फ्यूचर में क्या कमाना है? मनी। तो ये मेरा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, ये तो तुम बताओगे ना। हो सकता है तुमने सीएस इसलिए ज्वाइन नहीं किया हो मनी कमाने के लिए, हो सकता है तुमने सीएस इसलिए ज्वाइन किया है क्योंकि तुम्हारी बाजू वाली ने सीएस ज्वाइन कर लिया। बोलो, तो तुम्हारा रीजन कुछ भी हो सकता है। क्लियर? मैंने जो रीजन दिया वो सही दिया कि नहीं ये तुमको पता है। क्लियर? क्योंकि इट इज नॉट अ जीके बेस्ड क्वेश्चन, इट इज रिलेटेड टू यू। तो आप उसका रीजन सही होगा कि गलत होगा ये आप खुद बताओगे, मैं थोड़ी ना बताऊंगा। क्लियर? लेकिन अगर मैं जीके बेस्ड क्वेश्चन पूछूं तो फिर उस केस में आप सही आंसर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको उसके जीके के फैक्ट पता होते हैं। समझ में आया? तो क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखेंगे बच्चों, दो तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, 5 ऑप्शंस रहेंगे। पहला ऑप्शन बोथ ए एंड आर ट्रू और बोलेंगे आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। दूसरा क्वेश्चन होगा बोथ ए आर ट्रू बट आर नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। एक में बोलेंगे करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है, एक में बोलेंगे नहीं दे रहा है। एक ट्रू एक फॉल्स, तो यहां एक्सप्लेनेशन की बात ही नहीं होगी। एक फॉल्स दूसरा ट्रू, यहां एक्सप्लेनेशन की बात नहीं होगी। बोथ ए आर फॉल्स, यहां भी एक्सप्लेनेशन देना नहीं पड़ेगा। एक्सप्लेनेशन कब देना पड़ेगा? जब दोनों क्या है, फटाफट बोलो, ट्रू है, तो देखना पड़ेगा कि वो एक्सप्लेनेशन सही दे रहा है रीजन का या नहीं दे रहा है। समझ में आया? तो इट इज अ चैप्टर, कौन सा? फटाफट बोलो, अजर्सन एंड रीजन। अब सारे बच्चे बताओ, क्या आपको अजर्सन और रीजन का मीनिंग समझ में आ गया कि क्या करना है इस चैप्टर में? बोलो। तो चलो एक क्वेश्चन हो जाए। चलो तो एक क्वेश्चन हम करते हैं, देखते हैं आप बता पाते हैं कि नहीं। मैं बहुत सरल क्वेश्चंस ले रहा हूं। पहले तो एक बिल्कुल सरल क्वेश्चन जिसका आप करेक्ट एक्सप्लेनेशन और ये सब जानते हैं, जिनके बारे में रीजंस भी आपको पता होते हैं। क्लियर? बोलो। जो आपका पढ़ा हुआ है। चलो सारे बच्चे यहां देखेंगे। क्वेश्चन है मेरा, बेकिंग सोडा समझते हो? गर्ल्स सारी समझती होंगी बेकिंग सोडा, खाने का सोडा। क्लियर है कि नहीं? बोलो। ये बोल रहे हैं अजर्सन। सबसे पहले एक अजर्सन दिया है। अजर्सन क्या है? बोल रहे हैं बेकिंग सोडा हेल्प रिड्यूस स्टोमच एसिडिटी। जो हमारे पेट की एसिडिटी होती है उसको बेकिंग सोडा जो है वो रिड्यूस कर देता है। क्लियर है कि नहीं? बोलो। दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं रीजन। रीजन क्या दे रहे हैं? इट इज अ पावरफुल नेचुरल क्लीनर, क्योंकि ये पावरफुल नेचुरल क्लीनर है। अब ये दो सेंटेंस है। पहले तो आप बच्चों बताओ, बेकिंग सोडा सब लोग जानते हैं कि नहीं? बोलो। सबसे पहले बताओ, क्या बेकिंग सोडा से एसिडिटी कम होती है? हाँ, कई लोग सोडा पीने जाते हैं कि नहीं खाना खाने के बाद? बोलो। वो शॉप्स के अंदर आजकल तो मिलती हैं कि नहीं पता नहीं। जब हम लोग पढ़ते थे तो एक बोतल होती थी, बोतल के अंदर एक कोई कंचा उसके ऊपर लगा रहता था, और तो दैट इज सोडा। क्लियर है कि नहीं? उसको कन्वर्ट कर दिया लोगों ने कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में, बट ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स इज आल्सो अ बेकिंग सोडा। क्लियर है कि नहीं? बोलो। सारे बच्चे बताएं, क्या उससे एसिडिटी सही होती है? अब इसकी स्टोरी बताने की जरूरत तो नहीं है, इट इज अ जीके बेस्ड क्वेश्चन, तो आप बोलोगे बिल्कुल इट इज ट्रू। अब दूसरा रीजन ये बोल रहे हैं क्योंकि वो पावरफुल क्लीनर है, मतलब उससे बर्तन वगैरह भी साफ होते हैं। क्या बेकिंग सोडा से बर्तन वगैरह साफ करने में यूज किया जाता है? गर्ल्स बताएंगी। बोलो, बेकिंग सोडा से साफ सफाई भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? पहले तो ये बताओ। बिल्कुल बेटा, उससे साफ सफाई भी कर सकते हैं। पूछना अपनी मदर से, दोनों काम यूज होता है बेटा। एक पेट एसिडिटी के लिए भी यूज होता है, दूसरा बेटा पावरफुल क्लीनर है, आप उसके अंदर नींबू मिला करके आराम से साफ सफाई में यूज कर सकते हो। पावरफुल क्लीनर है वो। क्लियर है कि नहीं? बोलो। दोनों जगह यूज होता है, दोनों जगह यूज होता है बेकिंग सोडा। इट इज अ जीके बेस्ड क्वेश्चन, दोनों जगह ट्रू होता है, दोनों ही चीजें ट्रू हैं, तो बोथ आर ट्रू। लेकिन क्या ये सही एक्सप्लेनेशन है? अब मेरा क्वेश्चन ये है
चूंकि वो बर्तनों की साफ सफाई में यूज होता है, इसलिए लोग एसिडिटी ठीक करने के लिए पीते हैं। क्या ये सही है? दोनों चीजें ट्रू हैं, बट क्या ये सही एक्सप्लेनेशन है? बोलो। नहीं। तो आंसर क्या हो गया? सारे बच्चे बताओ, ऑप्शन कौन सा वाला है? बोथ। बोथ, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये मेरा आंसर हो गया, काम खत्म। क्लियर है? बोलो। तो नहीं नहीं, हमको एक्सप्लेनेशन नहीं लिखना, हमको कोई ऑप्शंस रहेंगे, 4 ऑप्शन पे 5 ऑप्शन में से एक को टिक करना है। क्लियर है? ओके, इट इज वेरी इजी, कुछ नहीं करना। 5 ऑप्शंस रहेंगे, 5 में से एक को टिक करना है। हाँ नहीं, देखो, एक्सप्लेनेशन मतलब जो रिजल्ट आया है उसके पीछे जो तथ्य बताया गया है वो सही है क्या, फैक्ट बताया है वो सही है क्या। पेट की एसिडिटी कम होती है क्योंकि उससे साफ सफाई होती है, क्या ये सही है रीजन? नहीं, ये तो गलत है ना। क्लियर? बोलो। इट इज नॉट अ करेक्ट रीजन। हाँ, लेकिन ये बात सही है कि उसका यूज वहां होता है। समझ में आया कि नहीं? बोलो। मतलब जब आप बेकिंग सोडा का एक पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे, बेकिंग सोडा को गूगल पे खोल के पढ़ना, तो उसके अंदर साफ साफ लिखा रहेगा गूगल बेकिंग सोडा का यूज यहाँ भी किया जा सकता है, यहाँ भी किया जा सकता है, यहाँ भी किया जा सकता है, यहाँ भी किया जा सकता है। 10 यूजेस बताएंगे, तो उस पैराग्राफ में ये सब सही मिलेंगे कि भैया हाँ यहाँ यूज होता है। जैसे मैंने ऊपर आपको स्टडी में बोला था कि मोहन फेल हो जाता है क्योंकि वो पढ़ाई नहीं करता, वैसे ही बेकिंग सोडा की स्टोरी पढ़ेंगे तो उसमें सब मिल जाएगा। तो ये सब ट्रू है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये सब चीजें मिलेंगी। क्लियर है? बोलो। लेकिन जो स्टोमक स्टडी है, मतलब जो एसिड है वो क्या कर रहा है? फटाफट बोलो। आपकी एसिडिटी को रिड्यूस कर रहा है। उसके पीछे रीजन ये है कि वो बर्तन वगैरह साफ करने में यूज होता है, इसलिए। एक है ये। वैसे ही जैसे ऊपर मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, याद करो। अभी क्वेश्चन क्या पूछा था? राम फर्स्ट डिवीजन पास होता है, ये पूछा था क्योंकि वो क्रिकेट खेल क्योंकि वो क्रिकेट खेलता है। रीजन सही था क्या? राम की स्टोरी में ये तो पता था कि राम को गेम खेलना पसंद है। राम को गेम खेलना पसंद है, स्टोरी में तो पता था। पता था बच्चों, लेकिन रीजन सही नहीं था। समझ में आया? एक्सप्लेनेशन सही नहीं था। बस हमको ये बताना कि वो एक्सप्लेनेशन सही नहीं दे रहा है। क्लियर है? बोलो। लेकिन ऐसा कब बताना है एक्सप्लेनेशन सही नहीं दे रहा है? जब दोनों ट्रू हो। अगर एक भी फॉल्स हो गया या दोनों ही फॉल्स हो गए तो फिर एक्सप्लेनेशन बताने की जरूरत नहीं है। ओके, बस इस तरह से हमको क्वेश्चंस को। जी बेटा। हाँ, आप पूछ सकते हैं, आप डाउट बताएं। हाँ, क्या बेटा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड वगैरह होगा। समझ में आया? हाइड आंसर वर्क फेस, मतलब आप देना नहीं चाहते आंसर। ठीक है, अब मतलब ऑप्शंस हैं, कुछ भी लिख देंगे। कैन नॉट बी डिटरमाइंड मतलब सीधी भाषा में बात करें तो। चलें, आप सारे बच्चे जल्दी से ये वाला क्वेश्चंस पढ़ें और इसका आंसर देने की कोशिश करें फटाफट। इससे ज्यादा जूम करें? चलो एक काम करता हूं, मैं आपको इसको फुल स्क्रीन पे कर देता हूं, ठीक है? दैट वन। पढ़ें अब जरा फटाफट। अच्छे से पढ़ लो बेटा। कुछ बच्चे बोल रहे हैं ए, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सी। देख लो अच्छे से।
चलें, जेम्स वॉट का नाम सबने सुना है? जेम्स वॉट का नाम, क्या किया था जेम्स वॉट ने? पहले सारे बच्चे म्यूट कर लें, फिर मैं आंसर दे रहा हूं इसका। सारे बच्चे म्यूट कर लें। जेम्स वॉट ने क्या किया था, फटाफट बोलो। इंजन को इनोवेट किया था, स्टीम इंजन बनाया था, ये बात सबको पता है, इट इज ट्रू। बचपन से लेके आज तक बताया है कि स्टीम इंजन की खोज जेम्स वॉट ने की थी। उसका रीजन किसी को पता है क्यों बनाया था उसने ये? मैं आपको बताता हूं उसका रीजन। अगर गूगल पे आप सर्च करोगे तो उसका रीजन आपको मिलेगा। उसके पीछे रीजन ये था कि जो फ्लोडेड माइंस होती थी, फ्लोडेड माइंस मतलब जहां पर पानी निकलता था, क्लियर है कि नहीं? जैसे कोल माइन है, कोल माइन के अंदर लोग क्या करते हैं, कोयला खोदते जाते हैं, खोदते जाते हैं, और नीचे से पानी भी निकलता रहता है और वो कोयला खोदते जाते हैं। जब पानी बहुत सारा निकल आता था तो कोल माइन में आगे खुदाई करना बहुत मुश्किल होती थी, तो उसके लिए क्या करना पड़ता था, लोगों को बाल्टियों से पानी फेंकना पड़ता था। और कई बार ऐसा होता था कि पानी इतना ज्यादा होता था फ्लो कि वो आगे कोल माइन में खुदाई करना बहुत मुश्किल हो जाती थी। तो फ्लोडेड माइंस के अंदर वाटर को बाहर निकाला जा सके विदाउट बाल्टीज और उनके विदाउट हेल्प ऑफ ह्यूमन, उसके लिए जेम्स बॉन्ड ने स्टीम इंजन बनाया था। मतलब लॉजिक यही था कि फ्लोडेड माइन से क्या निकालना, फटाफट बोलो। स्टीम, सॉरी, पानी को निकालना। रेलगाड़ी, रेल बनाना नहीं था उसका ऑब्जेक्ट कि रेल चले, नहीं, उसका ऑब्जेक्ट जो था वो यही था कि फ्लोडेड माइन से क्या निकाल सकें, फटाफट बोलो, वाटर को बाहर निकाल सकें। इसलिए उसने क्या बनाया था, फटाफट बोलो, स्टीम इंजन को इनोवेट किया था। क्लियर है, बोलो। तो बोथ आर ट्रू, दोनों ही ट्रू हैं। क्यों? क्योंकि बेटा रीजन भी सही दिया है और जेम्स बॉन्ड ने इनोवेट किया था, ये भी सही है, बोथ आर ट्रू। अब सारे बच्चे बताओ, जेम्स बॉन्ड का रीजन यही था क्या, इनोवेट करने का? बिल्कुल यही था। तो आंसर अब कौन सा वाला हो जाएगा, फटाफट बोलो। ए। क्या बोलोगे? बोथ, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। समझ में आया बच्चों? बोलो। दैट इज अ कॉन्सेप्ट। तो इस तरह के क्वेश्चन बेटा अजर्शंस और रीजंस में पूछे जाएंगे। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि कैसे इस चैप्टर को सॉल्व करना है। ठीक है, कल हम इसकी कुछ प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करने के बाद इस चैप्टर को खत्म करेंगे, कल ही खत्म हो जाएगा। क्लियर है, बोलो। ब्लड रिलेशन की आप लोग तैयारी कर लें, उसका टेस्ट होगा, कैलेंडर वाले बच्चों का कैलेंडर का टेस्ट होगा। जो बच्चों की जो जो टॉपिक होते जा रहे हैं, टेस्ट में अपनी जो ऐप है उसके ऊपर अपलोड करूंगा, आप आराम से वहां पर जब इच्छा हो तब टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, ओके। मैं उसके अंदर आपको ऐप के अंदर ऐड कर रहा हूं, इसलिए ऐप सभी लोग ज्वाइन कर लेना। ठीक है बच्चों, कल मैं आज ही उसको मैं कर रहा हूं। ठीक है, ब्लड रिलेशन की पीडीएफ मैं सेंड कर रहा, और इसकी पीडीएफ भी मैं आपको भेज रहा हूं, अजर्सन और रीजंस की, तो आपके पास ही रहेगी पीडीएफ। ओके जी बेटा, जी हाँ, वो ऐप पर रहेगा बेटा, ऐप पर ऑप्शंस में। मैं आपको बता दूं, मैं आपको डाल दूंगा बेटा टाइमिंग पर रखे। ठीक है, चलो मिलते हैं कल। प्राइसिंग आज कम कर दूंगा, ग्रुप पे भेज दूंगा मैं, बिल्कुल, व्यूज भी देख लेंगे। चलो ठीक है, ओके बच्चों, बाय बाय बच्चों, बाय बाय, बाय बाय, बाय बच्चों, बाय बच्चों।